आज के सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं मेजर हिस्ट्री पेपर 1 का सिंधु सभ्यता का विस्तार के बारे में वर्णन करती हूँ। इसके पहले सिंधु सभ्यता की परिचय एवं उत्पत्ति के बारे में व्याख्या किया जा चुका है। आज हम विस्तार के बारे में वर्णन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था और जहां बस्तियां प्राप्त की गई, जो विकसित केंद्र पाए गए, वे पंजाब और सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में ही पाया गया। भारत विभाजन के समय मात्र 40 बस्तियां का ही खोज हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद लगभग 1400 बस्तियों की खोज किया जा चुका है, जिसमें 925 बस्तियां भारत में हैं, 475 बस्तियां पाकिस्तान में हैं। यानी कुल मिलाकर 1100 बस्तियां यानी 80% सिंधु तथा गंगा नदी के बीच के मैदानी क्षेत्रों में पाया गया, जहां कभी सरस्वती नदी बहा करती थी। आज सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 1500 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। वर्तमान में यह सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ है: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं फैला हुआ है, बल्कि अफगानिस्तान से 2 ही बस्ती प्राप्त की गई है, जिसमें मुंडी गाक और सुतुरगुई है। भारत में राजस्थान, गुजरात, जम्मू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में सिंधु सभ्यता का स्थल प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत में सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है तथा सिंधु सभ्यता में जो खोजी गई स्थल, जिसका पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर सूतकांगे डोर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है और वह दासक नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद है, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है और यह मद्रास में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर मांडा है, जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है और यह जम्मू में पड़ता है। यानी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी सिंधु सभ्यता का जो पूरब दिशा का बस्ती है, अंतिम दिशा यानी पूरब का जो है आलमगीरपुर है। पश्चिमी दिशा का अंतिम स्थल सूतकांगे डोर है। उत्तर दिशा का अंतिम स्थल मांडा है और दक्षिणी दिशा का अंतिम स्थल दैमाबाद है। हड़प्पाकालीन नगरों में 7 नगर प्रमुख है, जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता का इतिहास लिखा गया और वे 7 स्थल है जो नगर की संज्ञा दी गई है। वे 7 स्थलों में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है, वनवाली है, चनुदोड़ो है। तो इन नगरों के से प्राप्त अवशेष के आधार पर ही सिंधु सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। तो सबसे पहला स्थल जो है हड़प्पा का पहला उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किए थे। उसके बाद दूसरा बार उल्लेख 1856 में
कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते के समय अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ की ईंटों का प्रयोग रूड़ा के रूप में किया तथा जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज कर दी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से हमें अनाज कूटने की मशीन, वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिकों का आवास, हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा से कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 कहा जाता है। दूसरा जो प्रमुख स्थल है वह मोहनजोदड़ो है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काने जिले में स्थित है और सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, स्तूप का टीला आदि नामों से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो से महत्वपूर्ण जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह है स्नानागार। स्नानागार विशाल स्नानागार था जिसे मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यह अब स्नानागार लोग सार्वजनिक रूप से इसमें धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते थे। यहाँ पे एक कुआं था और कुआं का पानी निकालकर हौज में डाला जाता था और यहाँ से गंदगी पानी निकलने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। अनाजों को सुरक्षित रखा जाए इसके लिए अन्नागार प्राप्त हुए हैं। सभा भवन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पुरोहित का आवास भी प्राप्त हुआ है। तीसरा जो प्रमुख स्थल है वह चन्हुदोड़ो है। चन्हुदोड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में किया गया और N.G. मजूमदार ने किया। यहाँ से मनके बनाने की कारखाना प्राप्त हुई है तथा एक यहाँ पे मुद्रा मिला है जिस मुद्रा में 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिला है। इसके साथ एक ईंटे पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है और यहाँ पे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। मिट्टी की पक्की हुई पाइप नुमा की नालियाँ भी प्राप्त हुई है। जरा सा पिछला का जो है मोहनजोदड़ो यहाँ इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया है जो हमसे छूट गया। चौथा जो स्थल है वह लोथल है जिसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल बंदरगाह नगर था जहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस गोदीवाड़ा में ही जहाज आकर रुकते थे, आते जाते थे और इस गोदीवाड़ा में प्रवेश के लिए 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था। इस नगर में जल प्रबंध का उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ से 3 उद्गमित समाधियाँ में मिली है जो एक साथ 3 शवों को दफनाया गया था जिससे सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा अग्निकुंड का भी अवशेष मिला है। पांचवा जो स्थल है वह कालीबंगा है जो राजस्थान के गंगानगर जिले से मिला है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया। यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो अवशेष प्राप्त हुआ है वह है हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इसके साथ यहाँ से भी अग्निकुंड का अवशेष मिला है। अगला जो स्थल है बनवाली है। यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और इसकी खोज 1974 में R.S. बिष्ट ने किया। यहाँ की सब महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिले हैं वह है मिट्टी का बना हुआ हल तथा बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। और अंतिम जो 7वां नगर है वह है
धौलावीरा है जो गुजरात के कच्छ में प्राप्त हुए हैं और यह 3 भागों में मिला हुआ है। यह पहला नगर है जो 3 भागों में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इस प्रकार यह 7 नगर के आधार पर सिंधु सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे और स्थल है, बस्तियां हैं जो सिंधु सभ्यता के हैं। अब हम सिंधु सभ्यता के विशेषताएं के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे।